प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम सेतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत अर्थात ब्रिज कोर्स के में हम क्या करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा मुहावरा। ठीक है, आज हम मुहावरे करेंगे। तो मुहावरे करने से पहले हम मुहावरे की परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, परिभाषा को समझेंगे अच्छे से, फिर आगे हम इसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, मुहावरा होता क्या है। अक्सर हम बातों बातों में बहुत सारे मुहावरे बोल देते हैं। ठीक है, तो एक तो हम हमारी जो लंबी बात है उसको एक मुहावरे के या छोटे से मुहावरे के से आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मुहावरों का ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है मुहावरों का कि आप जो बात कहना चाहते हो ना, वो डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट वे में उस बात को आप बता देते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत मोटा है ना, उसको आपने इनडायरेक्ट वे में बता दिया कि तू यार पतला क्यों है इतना, तो वो समझ तो गया कि मैं मोटा हूँ इसलिए मुझे ऐसा बोल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो मुहावरा होगा ना, वो भी अपना शाब्दिक अर्थ न दे करके किसी दूसरे अर्थ की ओर संकेत करेगा या दूसरे अर्थ को ही प्रकट करता है। ठीक है, तो ये मुहावरों का काम होता है। वो अपने जो उसके शब्दों का अर्थ है ना, वो नहीं आएगा, जो उसके शब्दों का अर्थ निकल रहा है वो अर्थ नहीं आएगा, बल्कि कोई विशेष, कोई अलग सा अर्थ ही वो प्रकट करता है। तो सबसे पहले परिभाषा को देखेंगे कि ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मतलब शब्दों का जो अर्थ है उसको नहीं बता रहा है, वो किसी विशेष अर्थ को बता रहा है। विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाले ये वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, जो ये वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं, ये मुहावरे कहलाते हैं। तो जैसे है भी 9 2 11 हो जाना। अब 9 2 11 का मतलब क्या होता है, 9 और 2 को करेंगे तो वो 11 ही बनेंगे ना। ठीक है ना, लेकिन ये मीनिंग यहाँ पर नहीं आ रहा है इसका अर्थ है भाग जाना। ठीक है, लगा नहीं रहा कोई विशेष अर्थ इसने दिया है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, प्रश्न नंबर 1 है धब्बा लगना। मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने है। तो सबसे पहले है कलंकित करना, वश में करना, खुश हो जाना, कोई नियम कानून न होना। तो धब्बा लगाना होता है बच्चे कलंकित करना। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि जब कोई बच्चा उल्टे काम करता है तो वो क्या, पेरेंट्स कई बार जवाब देते हैं ना, तुमने तो हमारे ख़ानदान पर एक धब्बा लगा दिया, मतलब कलंकित कर दिया, ऐसा पहले कभी नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मुहावरों के रूप में बताई जाती हैं। तो आगे देखिए बच्चे, ईर्ष्या और जलन से कूदना के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। तो ईर्ष्या और जलन से कूदना है। अब यहाँ पर देखिए, अंगारों पर लौटना, अंगारे बरसाना, अंगारे उगलना। ठीक है, तो ये क्या है, अंगारे उगलना होता है भाई बहुत अधिक गर्मी। ठीक है, अंगारे बरसाना, सूरज की बहुत गर्मी बरसा रहा है। सुध बुध खो बैठना मतलब बेहोश हो जाना, कुछ भी पता ना चलना। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है जो अंगारों पर लौटना, उसे नहीं पता उसको जलन और ईर्ष्या हो रही है, इसलिए बस उसे नहीं पता, वो तो बस कूद रहा है, उसे नहीं पता वो कहाँ पर कूद रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, अंगारों पर लौटना। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बच्चे, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खुलना होता है बच्चे, आंखें खुलती है तो क्या होता है, बेहोश होना तो होगा नहीं, डरना भी नहीं होगा, तैयार होना भी नहीं होगा। आंखें खुलने का मतलब क्या है, कोई आदमी है किसी कारणवश वो एकदम उसको बेहोशी सी हो गई, अब उसकी आंखें खुल गई, तो अब क्या हो गया, उसको बेहोशी से क्या हो गया, होश में आ गया वो। ठीक है, उसके बाद देखिए हाथ मलना। हाथ मलना क्या है मुहावरे का अर्थ, यहाँ पर देखो शौक मनाना नहीं है और भाग जाना नहीं है, सरल काम नहीं है, तो बहुत पछताना। ठीक है, होता है ना एक वो, आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत पछताना है जो वो यहाँ पर हाथ मलने का अर्थ है। आगे देखिए बच्चे, 5वां है गांठ बांधना। मुहावरे का क्या अर्थ है। अब गांठ बांधना भूल जाना नहीं होता, ठीक है, घबरा जाना नहीं होता, वश में करना नहीं होता, तो यहाँ पर आएगा याद रखना। कहते हैं ना हम कई बार, अब की बार इस बात को गांठ बांध लूँगा, मतलब कभी नहीं भूलूंगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे हमारा छठा प्रश्न है, दिए गए मुहावरे से वाक्य बनाना है। ठीक है, वाक्य बनाने हैं, मुहावरे दिए गए हैं, उन्हीं से हमने वाक्य बनाने हैं। आँखों का तारा बहुत प्यारा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा वाक्य, राम अपने माता पिता की आँखों का तारा है। और उल्लू बनाना मतलब किसी को मूर्ख बनाना, आज मैंने मोहन का उल्लू बना दिया। तो ऐसे ऐसे आसान आसान से वाक्य हम बना सकते हैं। तूती बोलना प्रशंसा होना, मतलब किसी की प्रशंसा होना, तो तूती बोलना, राम की आज बहुत तूती बोली, मतलब उसकी प्रशंसा हुई। ठीक है, या फिर आप अच्छे कार्य करोगे तो आपकी तूती बोली जाएगी।
ठीक है। तो पोल खोलना, भेद खोलना। भेद खोलना मतलब कोई राज खुलना। आज सबके सामने मोहन की पोल खुल गई, ठीक है। और दिन रात एक करना, बहुत अधिक मेहनत करना। अक्सर बच्चे हैं जो परीक्षा के समय में दिन रात एक कर देते हैं। तो ये हमारे सारे मुहावरे और इनके अर्थ हैं और हमने इनके वाक्य बना लिए। अब आप और वाक्य भी इससे अलग बना सकते हो और इन मुहावरों के अलावा कुछ 10-15 मुहावरे और आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमारे यहीं तक का था, बस मुहावरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कुछ मुहावरे भी अच्छे लगे होंगे। तो स्वस्थ रहें बच्चे, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।